ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ यहाँ मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी। एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त, कलेक्टर दोस्त है, एसपी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है। शिव महापुराण कहती है तुम्हारा दोस्त है। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो, पर दोस्त जैसे घर पर मिलो। पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील के नाम तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर के नाम दोस्त हो, कलेक्टर कोई तुम्हारा दोस्त हो। और जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो, और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है तो तुम दोस्त जैसे मिलो। और जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर, सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। ये हमारा शास्त्र नियम करता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। दक्ष प्रजापति की कुंभज बाबा में ये आ गया कि तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे, तो सती माता ने प्रणाम नहीं करा, शिवजी ने प्रणाम करा। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि हैं, प्रणाम करो, हम माता सती ने प्रणाम नहीं करा। बहुत अंतर है हमारे धनवान में और कुलवान में अंतर। हमें एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कहते, कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना। कार देखकर बहू लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो देख कर लेकर आना कि ये संस्कार है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। कार देखकर न लाइए, संस्कार देखकर। धनवान और गुणवान दोनों में अंतर होता है। धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता, और गुणवान जो होता है वो एक बार किसी ने कह दिया, लोग कर किसी दिया नमन करो, एक बार किसी ने कह दिया कि आदर कर लो तो वो गुणवान होता है, धनवान धनवान होता है। डीले कम कर दो, धनवान धनवान होता है, गुणवान गुणवान। एक आदर का क्रम, भले आपके पास हो, भले आपके पास में वैभव हो, भले आपके पास में प्रतिष्ठा हो, भले आपके पास में कुर्सी का पद हो, परंतु उसकी एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। एक होना चाहिए। कथा में कभी भी जानो, किसी भी कथा में, चाहे तुम भगवती में जाओ, राम कथा में जाओ, चाहे आप कृष्ण कथा में, चाहे आप शिव महापुराण में जाओ, पर अपने पद को, अपनी विमत, अपने को दूर रखकर, बहुत दूर रख, सत्संग शमशान में निमंत्रण नहीं भेजा जाए।
शमशान से कहा कि आप लेकर इसको शमशान तक मुर्दे को आइए। सत्संग से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप कथा में आकर बैठिए। ये निमंत्रण नहीं देना है आपको, तो सीधा सीधा कर देना है। साथ शिव महापुराण की कथा है। कोई कहे कि गुरुजी बताओ, सेठ जी आप कथा करवा रहे हो, आप यजमान हो, हमें आगे बैठना है, हमें बीच में बैठना है, हमें यहाँ बैठना है। कथा का एक नियम होना चाहिए, कितना भी पहचान वाला आए और किसी का भी अगर फोन आए कि आपके नगर में कथा हो रही है, आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, हमको आना है, हमको पहुंचना है, उस जगह पर कथा की समिति हो, कथा का आयोजक हो, कथा का यजमान हो, उसको हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए, पहले आना और पहले बैठ जाना, पहले आना और पहले पा लेना। ये तुम्हारे भीतर का भाव है। ये अपने भीतर के भाव को हमें प्रकट करना है। किसी को निमंत्रण ना देते हुए बस इतना निमंत्रण जरूर दो। ये सत्संग है, ये शिवपुराण है, राम कथा है, ये भगवान का भजन है। अब इसमें आओ, बैठो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आओ, बैठो और अपनी जिंदगी आनंदित करो। आपके ऊपर है कि आप कहाँ बैठे। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर दो तो अच्छी बात है। जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो, ढेर सारे आए हो। जिसका पांव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पांव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवार मिल जाए तो उससे टिक जाओ, दीवार नहीं मिली तो ईंट मिल जाए उस पर बैठ जाओ, कोई ऊंचा सा स्थान मिल जाए उस पर बैठ जाओ, टेबल मिल जाए उस पर बैठ जाओ, कुर्सी मिल जाए उस पर बैठ जाओ, कोई खड़ा है उसका सहारा मिल जाए, खंबा मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, कोई बैरिकेड मिल जाए, उस पर बैठ जाओ। मतलब कमर में अगर दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवार ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो, तो दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना। वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं। घुटना दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, पर घुटना दुख तो हम ढूंढते हैं, कमर ढूंढते हैं, दिल दुखे जब, मन दुखे जब, कोई गाली देते, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, आटा टेढ़ा बोल दे, तो तुम्हारा दिल दुखे, उस समय पर तुम कुछ मत ढूंढना। अगर ढूंढना तो केवल एक महादेव का मंदिर ढूंढना, उस मंदिर में जाकर बैठना और शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना, बाबा उसको सुन लेगा। वो जो सहारा देगा, उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। महाराज वो कहते हैं ना, मैंने जग का नजारा देख लिया, एक तेरा नजारा, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। पाँव दुखे कुर्सी ढूंढते हो, कमर दुखे
कुर्सी ढूंढते हो, दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढना तो मिलेगा। कुर्सी हमें सहारा दे देती है घुटने को, कुर्सी सहारा दे देती है अपनी कमर को, और मेरा महादेव तुम्हारे दिल दुखने पर सहारा देता है तो जिंदगी भर का देता है, फिर छोड़ता नहीं। एक बात अगर उसने पकड़ तो फिर छोड़ने वाला नहीं, अगर पकड़ लो। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की कथा कहती है शिवजी ने सती का त्याग किया। उस त्याग की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है तो केवल इतनी सी है कि सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, धनपति हैं, और धनपति के साथ में उन्होंने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा ले ली, पति के पास आकर झूठ बोल दी, इसलिए मेरे बाबा ने उनका त्याग कर दिया। शिव कथा कहती है दूसरा कारण ये है कि सती मैया धनपति की बेटी होने के साथ में वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है, सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करो तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे पार्वती जी का है, आप जितने देवी जी का करोगे नवरात्र में पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माता इनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, माँ पार्वती से चाहती है। माता ने पार्वती जी गुणवान, एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती है। और शिव कथा करती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू होता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर हमारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। उसमें कोई कमी नहीं रहती।
माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है माला माल। एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई, जम के बोलो जरा, माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक न एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाल काला कुआं, 297 अलवर। सही है एड्रेस? कहीं बैठे हैं सुनील जी? मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाजीपुर है, हाजीपुर, हाल काला कुआं, 297 2/97 अलवर। कहीं बैठे हो सुनील जी तो हाथ हिला सकते हो। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र को आप अपनी एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आस्था चैनल के साथ पत्र को हम पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ा करो। हमारा भी तो समय लगता है तो आपका भी समय लगना चाहिए, तो आप पत्र हमारे साथ में चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। बाबा मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि एक लोटा जल चढ़ाकर जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है मैं किसको कहूँ। गुरुदेव एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। बाबा मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर था, लोग कहते थे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कहीं की दुकान छोटी मोटी पानी की करेगा, बाकी के कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था बाबा, क्या कृपा मेरे बाबा ने करी, एक लोटे जल ने हमारा पूरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता है और कथा पर विश्वास करता है, शिव महापुराण पर भरोसा करता है। बाबा मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है, ये बाबा की कृपा है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी। गुरुदेव क्या वर्णन करूं, आप अगर आएंगे, एक झोपड़ी की औकात नहीं थी। जब से जल चढ़ाना चालू करा 50 लाख का मकान मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवा दिया, ये कृपा बाबा की। मेरे मकान का मैं नंबर भी लिखता हूँ, 2/97 है गुरुदेव। कभी किसी को मौका लगे तो
एक लोटे जल का महत्व मैं उसी मकान में बैठकर दुनिया के लोगों को बता दूंगा कि बाबा हाथ पकड़ता है तो खाली नहीं छोड़ता। ये शिव तत्व है। सुनील जी, हाजीपुर हाल, काला कुआं, 2/97 अलवर। शिव तत्व इसी को कर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है, एक सहारा है, वो सहज नहीं है। वो